मैं इजी मार्ट में काम करती थी और मेरे साथ धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किए लोग सर लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए उनकी वाइफ जो तरन्नुम जहाँ खातून है वो भी बहुत फोर्स करती हैं और लग्जरी जीवन जीने का वो दिखाती हैं सपना। बोलते थे लोग कि धर्म परिवर्तन कर लो, जिसपे मैंने मना कर दिया। फिर मेरे साथ जबरदस्ती किए लोग उस्मान गनी और गौहर अंसारी और मेरा फोटोज वीडियो ले लिए लोग। उसके बाद से हमको लगे लोग ब्लैकमेल करने। पुलिस के पास गए तो पुलिस हमको ही धमकाने लगी, डराने लगी। कोई सुनवाई नहीं हुई सर। देवरिया जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक मॉल में काम करने वाली युवती ने मॉल के मालिक, उसकी पत्नी और साले पर यौन शोषण के और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि मॉल में उसका वीडियो और फोटो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया गया। सर एसएस मॉल और इजी मार्ट दो भाई है, उस्मान गनी और इशराफिल अंसारी और उनके साले द्वारा चलाई जाती है जो गौहर अंसारी हैं। और मैं इजी मार्ट में काम करती थी और मेरे साथ धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किए लोग और बोलते थे लोग कि धर्म परिवर्तन कर लो, जिसपे मैंने मना कर दिया। फिर मेरे साथ जबरदस्ती किए लोग उस्मान गनी और गौहर अंसारी और मेरा फोटोज वीडियो ले लिए लोग। उसके बाद से हमको लगे लोग ब्लैकमेल करने, जिसके डर से मैंने वहाँ जॉब करना छोड़ दिया। पीड़िता ने यह भी बताया कि मॉल में काम करने वाली लड़कियों को पहले लग्जरी जीवन का लालच दिया जाता है और फिर उन्हें गुमराह कर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है। इतना ही नहीं, पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि मॉल में आने वाले व्यापारियों को लड़कियां सप्लाई की जाती हैं। इस मॉल के जो ओनर है वही दोनों जगह देखते थे। तो क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर मेरे साथ जबरदस्ती किए थे लोग। वीडियो बनाए? जी सर, वीडियोस फोटो दोनों बना हुआ था। उसी का धमकी देते हैं लोग अभी भी। तो क्या आगे पुलिस के पास केस क्या हुआ? पुलिस के पास गए तो पुलिस हमको ही धमकाने लगी, डराने लगी। कोई सुनवाई नहीं हुई सर। किस तरह का ऑडियो वायरल हो रहा है मालिक का? जिसमें वो बोले हैं कि मैं एसपी से लेके और बहुत सारे कर्मचारियों का नाम लेके कि हम लाखों रुपए खर्चा किए हैं, मेरे डायरी में वो नोट है। क्या चाहती हो तुम? सर चाहते हैं कि उनको भी सजा मिले, उनके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज हो। और क्या होता है उस मॉल में? और भी लड़कियां भी काम सर लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए उनकी वाइफ जो तरन्नुम जहाँ खातून है वो भी बहुत फोर्स करती हैं और लग्जरी जीवन जीने का वो दिखाती हैं सपना और कहती हैं हम लोग का धर्म बहुत अच्छा है, हम लोग के धर्म में आ जाओ लोग। और लड़कियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है और व्यापारी जो आते हैं उनके यहाँ जहाँ से खरीदारी किए रहते हैं लोग, वो आते हैं मॉल पे पैसा वसूली करने के लिए। उनके ठहरने का जगह मॉल में ही रहता है और लड़कियों को फोर्स करके वो लोग व्यापारियों के पास भी भेजते हैं। लड़की का आरोप है कि मॉल मालिक उस्मान, उसकी पत्नी और उसका साला गौहर अंसारी इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा है। गौहर अंसारी फिलहाल जेल में है, जिसने एक हिंदू लड़की को बहला फुसला कर उसके साथ शादी की थी। मतलब घर की स्थिति पहले वो लोग जानते थे लोग और घर की स्थिति जानने के बाद से कहते थे लोग कि हमारा बात मान लो, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, तुमको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या उस्मान का साला जो है उसने भी किसी लड़की से अभी कोई लड़की से शादी किया है? हाँ सर, कोई लक्ष्मी सिंह करके है, उसके साथ वो भग के शादी शायद की। कौन? वो गौहर अंसारी। कौन है? उस्मान गनी का साला है। इसमें तुमको ही फोर्स करता है? हाँ सर, ऐसा हमको भी फोर्स होता था। सर धर्म के बारे में तो हमारे वहाँ आज पिछले 10 सालों से ये माल हमारा चल रहा है और हमारे हिंदू कर्मचारी और मुस्लिम के जैसे सारे भाई बहन की तरह यहाँ पे काम करते हैं। और अगर धर्म का मामला है तो 10 सालों से कोई भी एक भी आप देख लीजिए यहाँ पे, चूँकि हमारे मनोज पांडे जी खुद मैनेजर है यहाँ पे, उन्हीं की निगरानी में ये सारा माल चलता है। ऐसा कोई मामला नहीं। जो इल्ज़ाम लगा रही हैं वो हमारे वहाँ एक लड़का चोरी करते हुए पकड़ा गया था, तो उसी की बचाव में चूंकि इनके खाते से अंजलि के घर वालों के खाते में पैसा गया है और अंजलि जी के खाते में पैसा गया है, तो उसी में दरोगा जी ने उनको बुलाया था, तफ्तीश की, जानकारी की, तो उसके लिए ये अब अपने बचाव के लिए ये हमको फंसाने की कोशिश कर रही हैं। जबकि ये 6 महीना पहले ही ये कोर्ट में ये मामला आया था, लेकिन उस वक्त धर्म का कोई बात नहीं आया था। इस वक्त पता नहीं अचानक उनको ये सब क्या सूझा है कि ये वो कर रही हैं। अब इसमें हमको जानकारी नहीं है। आप लोग उनके घर जा करके और उन्हीं से आप जा करके पूछ लीजिए कि उनसे हमारे माल में एक भी दिन वो काम नहीं किए हैं। यहाँ तक कि मैं जानता तक नहीं हूँ उनको। मामले की गंभीरता को देखते हुए देवरिया पुलिस अधीक्षक ने जांच की जिम्मेदारी एएसपी को सौंपी है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही जांच पूरी होगी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसएस मॉल स्थित है, वहाँ के मालिक हैं उस्मान। उन पर एक लड़की ने धर्म परिवर्तन, उगाही और एक वीडियो करके ब्लैकमेलिंग का गंभीर आरोप लगाया है। इस पर आपका क्या? देखिए, एक पीड़िता हैं, वो हम लोग के ऑफिस में आई थी और उन्होंने ये जो प्रतिष्ठान है इनका और परिसर का और उसके जो लोग हैं
उनके खिलाफ कुछ कतिपय आरोप लगाए हैं, जिसकी विस्तृत जांच के लिए एडिशनल एसपी जो हैं उनको दिया गया है और जैसे उनके जांच की रिपोर्ट आती है उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीड़िता ने मीडिया से बात करते हुए अपने साथ हुई आपबीती बताई और न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस जांच के बाद इन गंभीर आरोपों पर क्या कदम उठाती है।